अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट। अब ये जो चैप्टर है इसका टाइटल ही हमें कुछ बता रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट। अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है डेरी। डेरी का जो एक फेस का एक जो पोर्शन है वो पूरा जला हुआ है। वो कैसे जल गया है, एसिड जब वो छोटी सी एज का था तो एसिड उसके ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से उसका जो हाफ फेस का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा जल गया है। और वो इतना टेरिबल हो गया कि अपनी शक्ल अगर वो मिरर में भी देखता है तो बहुत डर जाता है। और इस फेस की वजह से लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं और बहुत वियर्ड भी बोलते हैं, और उसको बहुत नेगेटिव फील होता है ऐसा डेरी को। और इसीलिए डेरी कभी भी पब्लिक प्लेसेस में जाना पसंद नहीं करता, सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होता। वो हमेशा आइसोलेटेड प्लेसेस में और लोनलीनेस ही इंजॉय करता है। और ऐसे ही लोनलीनेस को इंजॉय करने के लिए एक बार घूमते घूमते ऐसे गार्डन में पहुंच गया। वो गार्डन किसका था? वो गार्डन था मिस्टर लैम का। और जो मिस्टर लैम थे उनकी एक जो लेग थी वो आर्टिफिशियल थी, इट वॉज मेड ऑफ टिन। तो उनके गार्डन में पहुंच गया। वो गार्डन पूरा खाली था और जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तो वहाँ पे बहुत क्रैब एप्पल्स लगे होते हैं, खट्टे एप्पल, छोटे छोटे से एप्पल्स होते हैं। तो वो एप्पल्स को प्लक करने लग जाता है और तुरंत देखता है कि मुझे कोई देख रहा है। तो जब देखता है कि वो मिस्टर लैम, जो उसको नहीं पता था जो गार्डन उन्हीं का था, उनका घर वहीं पे था, वो भी अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहता था और थोड़ी बड़ी एज के भी थे। तो वो जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे कोई मेरे एप्पल्स को प्लक कर रहा है तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये देखकर उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत वियर्ड फील होता है, बिकॉज डेरी बिना परमिशन के उनके गार्डन में फेंसिंग से जंप करके अंदर गया था। तो डेरी को ऐसा लगता है कि अब मुझे डांट पड़ेगी, अब मुझे स्कोल्डिंग मिलेगी इनसे, जो भी यहाँ पे ओनर है। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो लैम थे, मिस्टर लैम, वो बहुत ही अफेक्शनेट थे बच्चों के लिए, जो भी, बिकॉज वो अकेले रहते थे। अगेन ही वॉज लिविंग इन लोनली। तो जो भी आता था उनको वो अपने फैमिली, अपने क्लोज फ्रेंड मानने लग जाते थे और उनको एक कंपनी देते थे, उनकी कंपनी एंजॉय करते थे। तो ऐसे करके उनका भी टाइम पास होता है। जब उन्होंने देखा डेरी, तो डेरी को भी अपना फ्रेंड समझने लग जाते हैं। बट डेरी इस पर थोड़ा सा एडमेंट हो जाता है और डेरी बोलता है कि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ, आप मुझे जानते हो बट मैं आपको नहीं जानता, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, तो मैं कैसे आपका फ्रेंड हो सकता हूँ और आप मेरे कैसे फ्रेंड हो सकते हो। तो इस पर डेरी थोड़ा सा ऐसा रूड बिहेव करता है उनके साथ। और फाइनली जब चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था। कि डेरी जब मिस्टर लैम बहुत कन्विंस करता है कि देखो मेरे भी एक पैर आर्टिफिशियल है बट मैं तो बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करता हूँ, मैं ऐसे डरता नहीं हूँ, मैं बहुत लाइफ को खुल के जो भी मेरे को करना है मैं बहुत अच्छे से उसको एस्पायर करता हूँ, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करता हूँ। दो मेरी लेग टिन की है बट मैं खुद क्लाइंब करता हूँ पेड़ पर और क्रैब एप्पल्स को प्लक करता हूँ, और जो भी आता है मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ, सबको अपना फ्रेंड समझता हूँ। तो इतने मोटिवेटिंग वर्ड से डेरी बहुत मोटिवेट हो जाता है और उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इनफैक्ट ख़त्म हो जाता है। और इस बात पे वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है बात करते करते उस मिस्टर लैम के साथ। और डेरी को याद आता है कि मैं अपनी मदर को बिना इन्फॉर्म करे यहाँ पर आया था, अगर उनको पता चलेगा मैं इतनी दूर आ गया तो बहुत परेशान होंगे, तो मुझे अब घर जाना होगा। और इसमें मिस्टर लैम डेरी को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम एक बार घर चले गए तो दोबारा लौट के नहीं आने वाले हो। तो बट डेरी बहुत डिटरमिन्ड हो गया, बहुत पॉजिटिव हो गया। अब वो कहता है मैं तो आऊँगा, कुछ भी हो जाए, मेरे मदर फादर मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे आऊँगा बिकॉज मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है और मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा। बिकॉज अपने पेरेंट्स उनको बहुत जगह रोकते टोकते हैं यहाँ मत जाओ, बिकॉज उनको पता है कि लोग इसको देखेंगे तो लोग कैसा बोलेंगे, उसको बुरा लगेगा, इसलिए वो उसको ज़्यादा जगह जाना अलाउ नहीं करते। और फाइनली ऐसा ही हुआ जैसा उसने प्रॉमिस करा था डेरी ने मिस्टर लैम को कि मैं यहाँ पर आऊँगा, और अपने मदर को इन्फॉर्म करते हैं और वो आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि मिस्टर लैम पेड़ पे चढ़े होंगे उससे उनके आने से थोड़ी देर पहले, और वो क्रैब एप्पल्स को प्लक कर रहे थे और एप्पल्स को प्लक करते करते वो गिर गए और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती। तो जब वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ डेरी मिस्टर लैम को बताने आता है कि देखो मिस्टर लैम कि मैंने अपना आई मेड माई प्रॉमिस, और मैंने जैसा आपको बोला था मैंने वही करा, देखो मैं कितना पॉजिटिव, मैं कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्रेडिट गोज टू, ऐसा कुछ बोलना चाहता है, एक थैंक यू देना चाहता है। तो तब वो फाइंड आउट करता दैट ही इज़ नो मोर, और ऐसे ख़त्म हो जाती है हमारी ये ब्यूटीफुल सी टचिंग सी चैप्टर। जल्दी से रीड करते हैं और फटाफट रिवीजन को कंप्लीट करते हैं। सो डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल एंड एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन। ये चैप्टर शुरू होती है जब ये जंप करके उनके गार्डन में पहुंचते हैं।
मिस्टर कौन डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में। मिस्टर लैम ऑफर्स टू गिव क्रैब एप्पल्स टू डेरी, और मिस्टर लैम ऑफर करते हैं टू गिव क्रैब एप्पल्स देते हैं किसको, डेरी को। डेरी गेट्स पैनिकी बट मिस्टर लैम कम्फर्ट्स हिम। डेरी थोड़ा डर जाता, थोड़ा घबरा जाता, परेशान हो जाते हैं, ऐसे कैसे इनने मुझे नोटिस कर लिया और यार मुझे यहाँ से भागना होगा तुरंत। बट मिस्टर लैम उसको कम्फर्ट करने की कोशिश करते हैं। डेरी सेज दैट पीपल फियर हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस। अब डेरी बोलता है लोग मुझसे डरते हैं, उनको मेरे चेहरा देख के उनको हॉरिबल फीलिंग आती है, उनको मॉन्स्टर वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं लोगों में नहीं जाता, इसलिए मैं लोगों से अलग रहता हूँ। वन साइड ऑफ हिज फेस गॉट बर्न्ड एज अ बॉटल ऑफ एसिड फेल ओवर इट। डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, ही रिमेन्स लोनली एंड अवॉइड्स पीपल। अब डेरी का बिकॉज उसका फेस बहुत वियर्ड हो गया था, उसको ऐसा लगता था लोगों को उसको देख के बहुत हॉरर फीलिंग आएगी, और तो उसको बहुत हॉरिबल लगता था जब वो खुद का फेस देखता था, और ऊपर से लोगों की नेगेटिव कमेंट्स। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ गई थी कि आई एम नॉट इक्वल एज अदर्स, और लोगों को मुझे देख के बहुत हॉरिबल फीलिंग आती है। ये उसको और बहुत ही डिप्रेशन की तरफ या उसके अंदर और नेगेटिविटी को इम्बाइब कर रही थी। He remains lonely and avoids people, और यही रीजन था कि वो क्यों हमेशा अकेले में रहना पसंद करता था और गैदरिंग्स में सोशल लोगों से मिंगल करने में बिल्कुल उसको बिलीव नहीं था और उसको पसंद भी नहीं था। वो हमेशा अवॉइड करता था ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पे लोग होते थे, वो हमेशा ऐसी प्लेसेस पर जाता था जो आइसोलेटेड होते, जहाँ पे लोनलीनेस वो एंजॉय कर सके। He can't stand the uncharitable remarks of the people aimed at him, बिकॉज अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था वो, और लोगों के जो ऐसे बेचारा और ऐसे फेस को देख के कौन ही प्यार कर सकता है, वो तो सिर्फ माँ ही इसके फेस पे किस कर सकती है, वो भी इसलिए मजबूरी में करती होंगी बिकॉज उसकी मदर है। तो ऐसे सब जो कमेंट्स थे वो उनको और अब बियर नहीं कर पा रहा था। Mr. Lamb advises him that he can't look up himself in a room forever. अब मिस्टर लैम बहुत अच्छे से उसको मोटिवेट करते हैं बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज के विक्टिम थे। उनकी जो लेग थी, जैसा कि मैंने बताया, उनकी एक लेग 10 की थी, और जिसकी वजह से लोगों ने उनको टाइटल दिया था लेमी लैम का। सो लेमी लाइक अ पर्सन हु इज नॉट फिजिकली फिट, और जिसकी एक टांग थोड़ी सी खराब रहती है, बिकॉज वो 10 की थी, वो प्रॉपरली वो उसकी हेल्प से ही वो मूव करते थे। सो मिस्टर लैम, अब यही सारी चीजें मिस्टर लैम डेरे को एडवाइस करते हैं, उसको अनकंडीशनल मोटिवेशन देते हैं ताकि वो इस चीज से बाहर आ जाए और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को गेन करे, बिकॉज अभी उसकी बहुत अर्ली एज है एंड ही टू हैज राइट टू एस्पायर ऑल हिज ड्रीम्स एंड गो वेयरएवर ही फील्स लाइक। सो मिस्टर लैम डेरी को यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि पूरा टाइम ही कैन नॉट लॉक अप हिमसेल्फ इन रूम फॉरएवर, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करके तो नहीं रख सकता। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी देते हैं कि उन्होंने कोई स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक पर्सन होता है कि उसको बोला जाता है, वो इतना डर जाता है चीज़ों से, उसको लगता है मैं बाहर जाऊँगा तो प्रोबेबली मैं गिर जाऊँगा, कहीं पे कहीं गार्डन जाऊँगा तो वहाँ स्लिप हो जाऊँगा, मेरी कहीं भी डेथ हो सकती है। तो फाइनली अपने आप को एक रूम में पैक कर लेता है वो स्टोरी में वो कैरेक्टर, और क्या होता है उस रूम में कोई नहीं होता, बट जिस बेड पे वो लाए करता है उसके जस्ट ऊपर एक सीनरी होती है, वो उसके ऊपर गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे करके मोटिवेट करते हैं मिस्टर लैम डेरी को कि इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई एक इंसान अपने आप को सोशल नेटवर्क से पूरा कट कर ले, लोगों से डिसकनेक्टेड हो जाए और एक रूम में बंद करके अपने आप की मतलब पूरी जिंदगी स्पेंड करे। इट्स नॉट पॉसिबल, ही मस्ट शट अप हिज ईयर्स एंड स्टॉप लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से ऑफ हिम। अब उसको एडवाइस करते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि लोग बुरा बोल रहे हैं या लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, सो इट्स गुड कि तुम्हारे दो कान हैं उनको बंद कर लीजिए, लेट पीपल स्पीक व्हाट दे वांट, तुम वही करो जो तुम चाहते हो। लोगों का काम है कहना, वो अपनी ड्यूटीज करो, तुम अपनी ड्यूटीज करो, लोगों को इग्नोर करो, और जो तुम्हें अच्छा लगता है, जहां तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो सारी चीजें करो। सो दीज वर द मोटिवेटिंग वर्ड्स ऑफ मिस्टर लैम टुवर्ड्स डेरी। Mr. Lamb shows him the way. Derry has 2 eyes, ears and leg. He has got a tongue and brain. अब मिस्टर लैम यहाँ पे डेरी को क्या एडवाइस करते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक रास्ता बता दूँ, एक चीज बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, और तुम्हारे पास एक टंग और एक दिमाग भी है सोचने के लिए। तो
तुम दो कान एक से सुनो एक से निकालो, जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती है वो देखो, जो अच्छी नहीं लगती वहां पे आंखें बंद कर लो। तो ऐसे करके उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट बोलते हैं तुम्हारे पास टंग है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तुम भी रिवर्ट करो, बोलो तुम भी चीजों को, और तुम्हारे पास ब्रेन है सोचने के लिए, तो यू आर मच मोर मेच्योर्ड। ही मिस्टर लैम हिमसेल्फ हैज अ 10 लेग, और जैसा कि हमें पता है लेमी लैम करके जो सब लोग इनको बोलते हैं, बट उनको बुरा नहीं लगता, बिकॉज ही हैज होल हार्टेडली एक्सेप्टेड हिज प्रॉब्लम, या आप उसको चैलेंज बोल सकते हो। सो ही हैज अ 10 लेग बट इट डजंट बॉदर, उनको कोई परवाह नहीं होती, कोई फिक्र नहीं करते हैं उस चीज की। ही टेक्स लाइफ एज इट कम्स, वो लाइफ को ऐसे जैसे आती है लाइफ उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, विदाउट एनी कंप्लेंट्स एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ही डजंट माइंड चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लेमी लैम, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग उनको बच्चे वहाँ के जो गार्डन में आते हैं वो सब उनको छेड़ते हैं, ऐसे मजाक में ऐसे सरकाजम देते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं मिस लेमी लैम्ब ऐसे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चों में एंजॉय करते हैं, बच्चे चले जाते हैं, वो अपने घर में खुश रहते हैं। डेरी शुड फॉलो हिम, अब वो बोलते हैं डेरी तुम भी मुझे फॉलो करो, जैसा मैं करता हूँ तुम भी ऐसे ही चीजों को एक्सेप्ट करो। इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन बी लाइक अदर्स, ही कैन इवन आउटशाइन द रेस्ट, अब वो बोलते हैं अगर तुम हार्ड वर्क करो तो तुम भी लोगों के जैसे बन सकते हो, और कोई बड़ा चैलेंज थोड़ी ना जैसे कि बाकी लोग परफॉर्म करें, हो सकता है तुम इतना हार्ड वर्क करो कि तुम उनको भी ओवरकम कर लो, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम हार क्यों मान रहे हो अभी से, अपने आप को ऐसा क्यों फील करते हो कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँगा, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाऊँगा जहाँ पे लोग हैं, लोग मुझे मेरी शक्ल पे देख के मजाक उड़ाएंगे, मुझे ऐसे कमेंट्स देंगे, तो अभी नहीं करना है तुम्हें सब। Derry goes back home. He promises Mr. Lamb to come back. और यहाँ पे काफी मोटिवेट हो जाता है डेरी और मिस्टर लैम को, बिकॉज उनको अब यहाँ पे याद आ गई है कि उनकी मदर ने उनको बोला था कि बहुत दूर नहीं जाना, बिकॉज मदर और उनके जो फादर थे वो बहुत वारिड रहते थे हमेशा डेरी के लिए, बिकॉज डेरी का फेस ऐसा तो कोई उसको कुछ बोले ना, उसको बुरा लग जाए, वो कहाँ चला जाए, कहीं सुसाइड ना कर ले, तो उनको बहुत फियर रहता था, हमेशा इनसिक्योरिटी रहती थी, और इसीलिए वो डेरी को कहीं अपने से दूर नहीं जाने देते थे और हमेशा परमिशन लेके ही डेरी जाता था। बट इतना टाइम हो गया था, मदर वेट कर रही थी, इट्स लंच टाइम, अभी तक डेरी क्यों नहीं आया, तो डेरी को लगा कि मामा मेरी परेशान हो रही होगी, तो एटलीस्ट मैं जाके उनको इन्फॉर्म करता हूँ, बट मैं इन्फॉर्म करके जरूर आऊंगा, बिकॉज अब डेरी काफी कॉन्फिडेंट हो गया था और बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गया था, इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया था मिस्टर लैम ने कि अब वो बहुत इंडिपेंडेंट और फ्री फील करने लग गया था। तो और मिस्टर लैम को प्रॉमिस करके जाता है कि सर मैं अभी जाता हूँ, बट आई शैल make here very soon, you better wait for me. So Derry goes back home. He promises Mr. Lamb to come back. Promise करके जाता है कि मैं जरूर आऊंगा, और मिस्टर लैम ऐसा assume कर लेते हैं कि सब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं जा रहा हूँ बट मैं जरूर आऊंगा, बट यहाँ पे लौट के कोई नहीं आता है। Let's see further. Mr. Lamb says that people generally promise but never come back. अब मिस्टर लैम को हमेशा पता था, सब लोग ऐसे ही कहते थे, generally make promises but no one makes up to it, कोई ऐसा नहीं करता। Derry's mother stops him from going to meet Mr. Lamb, और डेरी की मदर उनको मना कर देते हैं, बिकॉज उनको पता था उसकी भी 10 की लेग है और वो सब लोग उनको जानते हैं, कोई अपने बच्चों को अलाउ नहीं करता ऐसे गार्डन में जाने के लिए जिसके ओनर की एक लेग 10 की हो, तो वो सब लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और सब उनको मना कर देते हैं। और मिस्टर लैम को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता था, तो यही होता है, डेरी की मदर स्ट्रिक्टली मना कर देती है डेरी को कि जो भी हो जाए तुम उस गार्डन में बिल्कुल नहीं जाओगे। सो शी स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोइंग टू मीट मिस्टर लैम। When Derry comes, Mr. Lamb is on the ladder with the stick. और जब फाइनली जब वो अपनी मदर को कन्विंस करता है और उनके अगेंस्ट जाता है, मदर कन्विंस नहीं होती तो उनके अगेंस्ट जाता है और मिस्टर लैम्ब को दिया गया प्रॉमिस वो फुलफिल करने ही लगता है। जैसे ही वो पहुंचता है वहां से आता हुआ चिल्लाता हुआ मिस्टर लैम्ब। सो व्हेन डेरी कम्स मिस्टर लैम्ब इज ऑन द लेडर विद द स्टिक, और वो अपनी लेडर पे सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं बिकॉज वो क्रैब एप्पल्स को प्लक करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी स्टिक के साथ। जब वो देखते हैं कि वो वहां पे चढ़ रहे हैं, ऑन द लेडर स्लिप्स एंड विद इट गोज डाउन मिस्टर लैम्ब एंड ही फाइनली डाइज। और वहां पे वो जैसे ऊपर चढ़ते हैं और गलती से उनका पैर लेडर गिर जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, वहीं पे वो गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। डेरी क्राइज लेमी लैम्ब, आई डिड मेक माई प्रॉमिस एंड आई केम बैक। अब तो उठ जाइए, बट ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी ब्यूटीफुल सी, बहुत ही मोटिवेटिंग सी और इंस्पायरिंग सी चैप्टर। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
and this was all about the brief, very फटाफट revision बोलो, your very super quick revision of this chapter. Now let's immediately move towards the next part and discuss. डेरी सफ़र्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, ही रिमेन्स लोनली एंड अवॉइड्स पीपल। और डेरी को यही कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है जिसकी वजह से वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है, आइसोलेटेड प्लेसेस में रहना पसंद करता है। ही कांट स्टैंड द अनचैरिटेबल रिमार्क्स ऑफ द पीपल एंड एंड हिम। जो लोगों के जो ऐसे रिमार्क्स होते हैं वो उनको और बियर नहीं कर सकता। कोई उसको बोलता है कि ये भूत है, कोई बोलते है अपनी शक्ल चेहरे में देखेगा तो कितना डर जाएगा, बस इस चेहरे पे तो बस इसकी मदर ही किस कर सकती है, वो भी मजबूरी में करती होंगी इसलिए कि बिकॉज वो उनका बेटा है और उसको बुरा ना लगे। तो ऐसे ऐसे कमेंट जब वो सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे फाइनली बोला गया ही कांट स्टैंड द अनचैरिटेबल रिमार्क्स ऑफ द पीपल विच आर एम्ड एट हिम। और ऐसा जब ये सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं और इसके बाद चैप्टर कहाँ पे वाइंड अप होता है, जो मैंने आपको ब्रीफ में बहुत अच्छे से समझाया। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर में कवर करे थे।